Hello, good morning students. Today we discuss about the evolution, and last video we discuss about the heredity, sex determination and the inheritance of the traits. Today we discuss evolution. देखो एवोल्यूशन क्या होता है, ड्यू टू नेचर चेंज, नेचर के कारण एक कंडीशन में या एक फॉर्म में चेंज आ जाता है, जिससे क्या होता है, जिससे इसके एंसेस्टर में डिफरेंट उनके चेंजेस आने के कारण अलग अलग एंसेस्टर में अलग अलग रिजल्ट शो होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, देखो इवोल्यूशनरी बायोलॉजी। इवोल्यूशनरी बायोलॉजी क्या है, द स्टडी ऑफ द हिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ न्यूअर फॉर्म ऑफ लाइफ फ्रॉम द प्री एक्सटिंक्ट वन एट वेरियस पीरियड ऑफ टाइम ऑन द अर्थ। ये कह रहा है जो स्टडी ऑफ हिस्ट्री डेवलपमेंट, मतलब कि किसी भी एक नई लाइफ की डेवलपमेंट की स्टडी, जो हिस्ट्री में डेवलपमेंट हुई थी उसकी स्टडी, और न्यू लाइफ किससे डेवलप हुई, प्रे एक्सटिंक्ट, पहले से ही एग्जिट लाइफ से एक नई लाइफ की स्टडी को हम जो एट टाइम अर्थ पे है और वेरियस पीरियड से वो बहुत लंबे टाइम से अर्थ पे है, उसकी स्टडी को हम एवोल्यूशनरी बायोलॉजी कहेंगे। इवोल्यूशनरी मतलब इवोल्यूशन क्या होता है भाई, एक नए ट्रेड्स, एक पुराने ट्रेड से नए ट्रेड से, एक पुरानी लाइफ से नई लाइफ की डेवलपमेंट हो जाए वो। बायोलॉजी किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में ये कंडीशन होती है उसकी स्टडी को, जो कि अर्थ पे होता है, उसे हम इवोल्यूशनरी बायोलॉजी कह सकते हैं। नेक्स्ट है ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। क्या होता है, स्टार्ट होगा ओरिजिन ऑफ लाइफ, पृथ्वी पर ओरिजिन ऑफ लाइफ हुआ उसी टाइम से ऑर्गेनिक इवोल्यूशन स्टार्ट हुआ है और जो अब तक चल रहा है। तो हम एवोल्यूशन को समझने के लिए पृथ्वी पर कुछ टर्म दी गई है ओरिजिन की। देखो ओरिजिन ऑफ लाइफ के लिए कुछ थ्योरीज दी गई है। सबसे पहले है स्पेशल क्रिएशन, विच सेज दैट ओरिजिनेटेड बाय द विशेज टू डिवाइन बीइंग ए सम स्पॉन्टेनियस पावर एंड ए क्रिएटर। ये बोल रहा है कि भाई किसी की विशेज से या फिर किसी के एक स्पेशल पावर से, जैसे कि क्रिएटर हम गॉड मानते हैं, किसी का मानना है कि पृथ्वी और ये जो लाइफ है ये सब भगवान की देन है। सेकंड थ्योरी है थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन, जो क्या कहती है, द लाइफ इज ओरिजिनेट स्पॉन्टेनियस नॉन लिविंग मटेरियल। जो कि लाइफ क्या होगी, ओरिजिनेट किससे होती है, नॉन लिविंग मटेरियल से ओरिजिनेट होती है इस थ्योरी के अकॉर्डिंग, जिसे हम क्या कह सकते हैं, ए बायोजेनेसिस। एग्जाम्पल के लिए देखो, फ्लाई लार्वा डेवलप्ड ऑन रोटन मीट, मतलब किसी भी रोटन चढ़ा हुआ जो मीट होता है उससे उसके अंदर अपने आप फ्लाई का लार्वा डेवलप हो जाता है और उसी लार्वे से पूरी फ्लाई की डेवलपमेंट हो जाती है। नेक्स्ट है कॉस्मोलॉजिक या इंटरप्लेनेटरी थ्योरी ऑफ प्लैनेटरी। इसके अकॉर्डिंग क्या बोला गया है कि गैलेक्सी के यूनिवर्स में गैलेक्सी के डिफरेंट पार्ट हैं, जो कि क्या होते हैं, एक अर्थ पर अलग अलग फॉर्म में या सीड में बिखर जाते हैं स्पोर्ट्स में, जो स्पेस कंडीशन में नॉन कंडक्टिव होते हैं लाइफ के, जिसे इस थ्योरी को क्या कर दिया गया था, वे डिस्कार्ड कर दिया गया था। नेक्स्ट है थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस। इसके अकॉर्डिंग क्या है कि लाइफ प्री एक्सटिंक्ट लाइफ से स्टार्ट होती है, मतलब पहले से ही कोई लाइफ है उसी से नेक्स्ट लाइफ स्टार्ट हुई है इस थ्योरी के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट है थ्योरी ऑफ केमिकल ओरिजिन। इसमें क्या गया है कि ए बायोजेनेसिस हुआ पहले, मतलब नॉन लिविंग मटेरियल से पहले सेल बनी, उसके बाद में बायोजेनेसिस हुआ, बाद में एक सेल की फॉर्मेशन हो जाए। तो केमिकल थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ है, इसके बारे में देखेंगे। देखो ओपरेन हेलेंस ने केमिकल थ्योरी के बारे में बताया है कि लाइफ एक वाइडली एक्सेप्टेड थ्योरी है। ये थ्योरी क्या है, एक्सप्लेंडर आई ओपरेन और JBS हेलेंड ने 1923 और 1928 में इस थ्योरी के बारे में दिया था। अकॉर्डिंग टू इसके अनुसार क्या है कि जो सीक्वेंस होती है ओरिजिन ऑफ लाइफ की कैसे लीड करती है वो इसमें बताया गया है। नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ अर्ली मॉलिक्यूल्स। अर्ली मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन कैसे हुई, बोल रहा है जो अर्थ है वो स्टार्टिंग से हॉट गैसेज मास थी, इसमें क्या है, हैवी एलिमेंट है, जो आयरन और निकल है वो क्या होता है, सेंटर में प्रेजेंट होता है। जो एल्यूमिनियम और सिलिका है वो मिडल के टुवर्ड मिडल साइड होता है,
और जो लाइटर एलिमेंट्स हैं नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, ये क्या हो जाएंगे अर्थ के एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट हो जाएंगे। जब भी टेम्परेचर अर्थ का कूल हो जाएगा 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो क्या होता है, ये गैसेज मॉलिक्यूल्स कंबाइन होके वाटर वेपर्स, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, मीथेन, इन सब की फॉर्मेशन कर लेते हैं। उसके बाद में 100 डिग्री से और भी ज़्यादा नीचे जाएगा, कूल हो जाएगा, तो क्या होगा, सॉलिड क्रस्ट, डिप्रेशन, इवेल्वेशन, ये सब, या फिर सरफेस की फॉर्मेशन हो जाती है। जब टेम्परेचर 50 to 60 डिग्री पर जाएगा तो सिंपल इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जो वाटर बॉडीज में प्रेजेंट है एक दूसरे के साथ, वे क्या कर लेंगे, सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में चेंज हो जाएंगे। और ये सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स फैटी एसिड, ग्लिसरॉल, अमीनो एसिड, प्यूरिन और पायरामिडिन्स फॉर्म्ड हो जाएंगे, जो कि सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होंगे। देखो, स्पॉन्टेनियस फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड, सिंपल से फिर कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन, सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जो फॉर्म हुए वे ही कंबाइन होकर लार्ज कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन कर लेंगे, बायोमोलिक्यूल्स की, जैसे कि सिंपल शुगर पॉलीमराइज्ड होके कॉम्प्लेक्स शुगर में फॉर्म हो जाएगा, जैसे स्टार्च, अमीनो एसिड, ये सब लिंक होके पॉलीपेप्टाइड्स की फॉर्मेशन हो जाएगी, और प्रोटीन्स की, फैटी एसिड, ग्लिसरॉल एक दूसरे के साथ फॉर्म होके क्या, फैट की फॉर्मेशन कर लेंगे। ये मॉलिक्यूल्स वाटर बॉडी में एक्यूमुलेट होकर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेसाइज कर देंगे अर्थ पर। ये ग्रुप एक दूसरे के साथ स्पॉन्टेनियसली मिल के उनके बीच में इंट्रासेलुलर अट्रैक्शन होके, मतलब मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन होके कोलाइडल एरिगेट्स की फॉर्मेशन हो जाती है, जिसे हम क्या कहेंगे, कॉन्वेरेट्स या माइक्रोस्पेयर्स। ये कॉन्वेरेट्स क्या करते हैं, एंजाइम्स को कैरी करते हैं, जो सिंपल फॉस्फेट, शुगर, नाइट्रोजन बेसिस होते हैं, जो कि एक दूसरे के साथ कंबाइन होकर न्यूक्लियोटाइड्स की फॉर्मेशन करते हैं, न्यूक्लिक एसिड की फॉर्मेशन करते हैं। ये न्यूक्लिक एसिड क्या करती है, कॉन्वेरेट्स को कंट्रोल कर देती है, और उससे इम्बोयंट्स या प्रोटोसेल्स ओरिजिनेट हो जाते हैं। और ये एंजाइम्स होते हैं, वे क्या कर देते हैं, रिएक्शन की सिंथेसाइज को हाई कर देते हैं, कोई भी वेरियस मॉलिक्यूल उसकी रिएक्शन को हाई कर देते हैं, और उसके बाद सिंथेसाइज होते हैं ये साइटोप्लाज्म में, और उसकी जो सेल की सेलुलर मैकेनरी है उसको डेवलप करके लिपिड प्रोटीन मेम्ब्रेन की फॉर्मेशन कर देते हैं। जो फर्स्ट लिविंग सेल या प्रोटोसेल्स ओरिजिनेट हुई थी सबसे पहले। उसके बाद है नेचुरल सिलेक्शन होता है। नेचुरल सिलेक्शन क्या होता है, मतलब अकॉर्डिंग टू नेचर कंडीशन एन ऑर्गेनिज्म टू बी सिलेक्ट बाय द नेचर, मतलब इन्वायरमेंटल की कंडीशन को भी टॉलरेट करने के बाद एक ऑर्गेनिज्म जो सर्वाइव कर जाता है डाइवर्स कंडीशन में भी, उसे हम क्या कह सकते हैं, नेचुरल सिलेक्शन करते हैं। द फिनोमिना वेयर इज नेचर सेलेक्ट करती है ऑर्गेनिज्म को हैविंग ट्रेड्स फेवरेबल टू इन्वायरमेंट, जो इन्वायरमेंट के फेवरेबल होते हुए ट्रेड्स को सिलेक्ट करती है। एंड द एलिमिनेशन ऑफ द जीन्स ऑफ सर्टेन ट्रेड्स फ्रॉम द स्मॉल पॉपुलेशन में से जीन्स को एलिमिनेट करती है। वैन ए सेक्शन ऑफ स्पीसीज पॉपुलेशन डाई, बहुत सी सेक्शन डाई हो जाते हैं नेचुरल क्लाइमेटी से, या फिर और जो कुछ होते हैं वो माइग्रेट कर जाते हैं, जिसे हम क्या कहेंगे, जेनेटिक ड्रिफ्ट कहेंगे। जो जीन्स पॉपुलेशन में से एलिमिनेट हो जाते हैं या फिर स्पीसीज पॉपुलेशन डाई हो जाती है एक नेचुरल क्लाइमेट्स के कारण, या कुछ रीजन्स में से माइग्रेट हो जाते हैं, उसे जेनेटिक ड्रिफ्ट कहते हैं। जो ये क्या करते हैं, पॉपुलेशन में जो जीन्स की फ्रीक्वेंसी है उसे क्या कर देते हैं, अलर्ट कर देते हैं। नेक्स्ट है रोल ऑफ एक्वायर्ड इन इनहेरिटेड ट्रेड्स इन इवोल्यूशन में एक्वायर्ड ट्रेड्स का और इनहेरिटेड ट्रेड्स का क्या रोल होता है। देखो, सबसे पहले एक्वायर्ड ट्रेड्स जो कि नॉन जेनेटिक्स चेंजेस होते हैं, जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफ़र नहीं होते। इसमें क्या होता है, एनी अल्ट्रेशन इन DNA विल बी पास थ्रू जर्म सेल टू प्रोजेनी रिजल्टिंग वेरिएशन इन दैम। अगर DNA एक सेल से दूसरी सेल में पास होता है तो उनकी जो जर्म सेल होते हैं उसमें क्या हो जाता है, दूसरी प्रोजेनी में जाएगा तो वेरिएशन खोज हो जाएंगी। लेकिन इनहेरिटेबल वेरिएशन में क्या होता है, जो कि इवोल्यूशनरी मैकेनिज्म बेस होता है, जो कि नेचुरल सिलेक्शन या जेनेटिक ड्रिफ्ट पर होता है। वर्क इवोल्यूशनरी प्रोसेस वर्क को कैरी करती हैं, फेवरेबल वर्क को ही कैरी कर इवोल्यूशनरी प्रोसेस की साइड मूव करवाती हैं, किसको, जेनेटिक ड्रिफ्ट और नेचुरल सिलेक्शन को।
थैंक यू।